सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत किसी भी नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जिसे उसने 2015 में खत्म कर दिया था। रद्द की गई धारा के तहत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही जुर्माना लग सकता है। शीर्ष अदालत ने 24 मार्च 2015 को यह कहते हुए प्रावधान को हटा दिया था कि जनता का जानने का अधिकार सीधे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A से प्रभावित होता है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश केवल धारा 66A के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में लागू होगा और यदि संबंधित अपराध में अन्य अपराधों का भी आरोप लगाया जाता है तो केवल धारा 66A पर संदर्भ और निर्भरता को हटा दिया जाएगा। फ्लाइंग टैक्सी की सुविधा अब हकीकत बनने से चंद कदम ही दूर है। दुबई में चीनी कंपनी की फ्लाइंग कार ने करीब 90 मिनट की सफल उड़ान भरी। इसकी टेस्टिंग फ्लाइंग टैक्सी के रूप में की गई। चीनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता एक्सपेंग इंक ने यूएई के दुबई में अपनी फ्लाइंग कार की पहली टेस्टिंग की। रिपोर्ट में कहा गया कि इस फ्लाइंग कार को पब्लिक टैक्सी के रूप में पेश किया जा रहा है और इसका नाम X2 रखा गया है। इस सफल टेस्टिंग के बाद कंपनी की तैयारी इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की है। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाले सभी हस्तक्षेप करने वाली अर्जियों और नई याचिकाओं पर केंद्र सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने आज कहा कि वह सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा को लेकर लक्ष्मण रेखा से वाकिफ है, लेकिन 2016 की नोटबंदी के फैसले की पड़ताल अवश्य करेगा, ताकि यह पता चल सके कि मामला केवल अकादमिक कवायद तो नहीं था। दिल्ली में हुए दंगों के बाद अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ सख्त टिप्पणी करने वाले जज का ट्रांसफर केंद्र सरकार ने रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने ओडिशा हाईकोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस काम कर रहे जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर मद्रास हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार की तरफ से इसे मंजूरी नहीं दी गई, जबकि दूसरे 3 जजों के ट्रांसफर को हरी झंडी दिखा दी गई। गोवा में एक मिग-29 के लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। गोवा तट पर नियमित उड़ान के दौरान यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पायलट बाहर निकलने में कामयाब हो गया, जिससे उसकी जान बच गई। भारतीय नौसेना ने इस मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब तकनीकी खराबी आने के बाद विमान वापस बेस लौट रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हुई अतिवृष्टि से उपजी परिस्थितियों की समीक्षा की। सीएम ने निर्देश दिए कि मंत्री समूह अपने प्रभार वाले मंडलों, जनपदों में तत्काल दौरा कर राहत एवं बचाव के प्रयासों को और बेहतर बनाने में सहयोग करें। अतिवृष्टि से प्रभावित सभी जिलों में राहत एवं पुनर्वास कार्य तेज करने और एडीएम, जॉइंट मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में जनपदीय कंट्रोल रूम को 24/7 क्रियाशील रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने राधाकृष्ण अम्मा जी के मंदिर में रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। मुख्यमंत्री इसके बाद श्री राम मंत्रार्थ मंडपम में रजत जयंती महोत्सव में शिरकत करेंगे। वहां से राम कथा संग्रहालय पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तंज कसा है और कहा है कि वो अपनी ताकत का अंदाजा लगाने में चूक गए। बाइडेन ने कहा कि पुतिन आमतौर पर सोच समझकर ही फैसले लेते हैं, लेकिन यूक्रेन को लेकर वो बड़ी गलती कर बैठे हैं। वह यूक्रेन पर कब्जा करने की सोच रहे थे, लेकिन ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाए। जो बाइडेन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन को अब यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुलाने पर विचार करना चाहिए। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को भी मंजूरी दी। रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को 1832 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस दिया जाएगा। यह 78 दिनों का बोनस होगा और इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये होगी।